सोचो तुम किसी पैरेलल यूनिवर्स में हो और उसमें तुम जिस शहर में रहते हो वो न्यूयॉर्क से भी ज्यादा सुंदर है। तुम उसका सबसे पावरफुल लोग हो, तुम्हारे पास $1,000,000 है, तुम्हारे चारों तरफ इतने सारे लड़कियां हैं, इतने सारे गर्लफ्रेंड्स है तुम्हारे, मतलब तुम्हारे पास सब कुछ है, एक बड़ा बंगला है, मतलब मैंशन है, कुछ भी है। कैसा लगेगा? सच भी हो सकता है। हाल ही में कुछ साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका से बहुत ही हाई एनर्जी पार्टिकल बीम एमिट होते हुए देखा है और उनके मुताबिक दैट कुड बी अ साइन ऑफ पैरेलल यूनिवर्स। ऐसे बहुत ही स्ट्रेंज है ना, जो हम लोग मूवी में देखते हैं, साइंस फिक्शन में पढ़ते हैं, वो दिन के दिन सच होते जा रहा है। इतने हाई एनर्जी पार्टिकल्स अंटार्कटिका के बर्फ से कैसे निकलेंगे? एक रिसर्चर ने तो ये भी कहा है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स होता है, मतलब फिजिक्स के जो नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उससे काफी अलग है। और ये रिकॉर्ड किया था नासा के ANITA अनीता ने। अनीटा यानी अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटेना। अनीटा ने बहुत पहले नोटिस किया था 2006 एंड 2014 के बीच में। और उस टाइम रिसर्चर ने इसको एक नॉर्मल से ग्लिच बोल के मतलब उड़ा दिया था। अभी हाल ही में क्लोजली उसको जांच करने के बाद रिसर्चर ने बोले हैं वो लगभग किसी कॉस्मिक रे शावर के जैसा ही है, पर बिल्कुल उल्टा। स्पेस में किसी भी चीज, जैसे सोच लो सन, मून, अर्थ, तुम, मैं, कुछ भी, सबसे एक पार्टिकल एमिट होता है। इस चीजों को हम पार्टिकल की तरफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वेव की तरफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल रूप भी है और वेव भी रूप भी है, पार्टिकल प्रॉपर्टीज भी है, वेव प्रॉपर्टीज भी है। तो स्पेस से ज्यादातर जो पार्टिकल एमिट होता है उसे कहते हैं न्यूट्रिनो। हाई एनर्जी न्यूट्रिनो एमिट होता है स्पेस के उस बॉडीज से जिससे स्पेस टाइम को थोड़ा सा एनोमली हो जाता है। हम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो स्पेस एंड टाइम को एक साथ स्पेस टाइम बोल के बोलते हैं। ज्यादातर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स इन यूनिवर्स लाइक ए सुपरनोवा, जिधर पे एक तारे फट जाते हैं, या स्पेस टाइम एनोमली या डाइंग स्टार, कुछ भी से हाई एनर्जी न्यूट्रिनो एमिट होता है। और ऐसे ही न्यूट्रिनो, हाई एनर्जी न्यूट्रिनो डिटेक्ट हुआ है अंटार्कटिका से, और इसको डिटेक्ट करना ही था अनीता का काम। अनीता है नासा के फास्ट ऑब्जर्वेटरी ऑफ न्यूट्रिनोस ऑफ एनी काइंड। साइंटिस्ट को लगता है अंटार्कटिका से हाई एनर्जी न्यूट्रिनो एक बहुत ही हाई एनर्जी कॉस्मिक रे के साथ कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन के इंटरेक्शन के वजह से पैदा हुआ है। इस तरीके के इंटरेक्शन को खोजते हुए साइंटिस्ट को लगता है कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये एक दूसरे डायमेंशन या ऐसा कुछ हो। अगर दूसरे डायमेंशन होंगे तो पैरेलल यूनिवर्स की जो पॉसिबिलिटी वो भी बढ़ जाते हैं। तो साइंटिस्ट को लगता है बहुत ही दूर है अभी तक वो बात, अभी तक कुछ क्लियरली कह पाना मुश्किल है, पर शायद ये इंडिकेशन हो सकता है कि देयर एग्जिस्ट एन पैरेलल यूनिवर्स। तो शायद हम जॉनी सिंस भी हो सकते। जो भी इंटरेक्शन अंटार्कटिका से हुआ है और जो न्यूट्रिनो एमिट हुआ है, ये पृथ्वी का कोई फेनोमेनन तो नहीं लगता है। तो ये कहाँ से आया होगा? तुमको क्या लगता है? इसको लगता है ये समझाने के लिए एक बहुत ही उल्टा यूनिवर्स की जरूरत है, जिसका अस्तित्व जो सेम बिग बैंग से हम लोगों का यूनिवर्स आया है उससे ही आया है, पर दोनों एक मिरर इमेज है। जैसे तुम एक आईना के सामने खड़े हो तो आईना का जो लेफ्ट होता है वो तुम्हारे लिए राइट होता है और जो तुम्हारा राइट होता है वो आईना में लेफ्ट होता है। तो जो पैरेलल यूनिवर्स है उसमें शायद ऐसा भी होगा जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और सब चीज मैटर से नहीं एंटी मैटर से बने हुए हैं। मतलब दिमाग पूरा क्या ये सब सच है? इसमें आता है एक डाउट, एक चीज हो भी सकता है कि सच है और हो भी सकता है ये फिर से एक हवा खड़ा हो। जिस जर्नल में इसको पब्लिश किया गया था उसमें बोला गया था जो भी इवेंट हो रहा है उसको समझने के लिए जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स है, मतलब जो स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ फिजिक्स है जिससे सब कुछ होता है, उसमें थोड़ा सा कॉन्स्टेंट देखा गया है। स्टैंडर्ड मॉडल से वो समझाना थोड़ा सा टफ होते जा रहा है, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि एक साइन ऑफ पैरेलल यूनिवर्स है, और ये भी मतलब निकलता है हम लोग जो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं या जज करते हैं उसमें थोड़ा कुछ नया एडिशन का ज़रूरत है या एजम्पशंस का ज़रूरत है। और शायद जो पूरा बोरिंग वाला चीज़, मतलब कोई पैरेलल यूनिवर्स नहीं है, शायद वही सच है और हम लोग इस पूरा ब्रह्मांड में अकेले घूम रहे हैं। पर दैट इज लाइक 0.000000001% प्रोबेबिलिटी दैट इट कुड बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ पैरेलल यूनिवर्स। We should consider it and और सोचने में टैक्स भी लगता है और सोचने में बहुत अच्छा भी लगता है एक पैरेलल यूनिवर्स होगा जिसमें मैं अमीर होऊंगा। तो ये बताओ तुमको क्या लगता है, पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं? और कमेंट करो कि क्या कर रहे हो, पैरेलल यूनिवर्स में तुम क्या होगे। चलो मिलते हैं। दिस इज इट, साइनिंग ऑफ।